हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी स्कीम जो कि हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो कि हायर एजुकेशन लेना चाहता है, उस बच्चे के लिए ना हीरे मोतियों से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। वो है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2025 में जो आगे होने वाला है। इस योजना के अंदर वो हम जानेंगे आगे की वीडियो में। तो देखो, बेसिकली ये योजना है क्या। तो इट इज अ फ्री हायर एजुकेशन फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश। एमपी की जितने भी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फ्री हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, क्या है एमएमवीवाई योजना। तो बेसिकली एमपी सरकार की एक ये स्कॉलरशिप स्कीम है। ठीक है, ये एक तरीके की स्कॉलरशिप स्कीम है एमपी में, जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए चलाई है। अब इसमें है क्या, जो 12th के टॉपर्स हैं, ठीक है, 12th के टॉपर्स को कॉलेज फीस में फुल सपोर्ट दिया जाएगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ एंड जितने भी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो सारे के सारे इस स्कीम में कवर्ड होंगे। ठीक है, अब आप भी जानते हो इंजीनियरिंग करने के लिए या मेडिकल फील्ड में जाने के लिए या फिर कोई अगर लॉ परस्यू करना चाहता है तो लॉ तक के लिए भी बहुत ज्यादा हाई फी आपको देनी पड़ती है कॉलेज में, तब जाकर आप ये कर पाते हैं। और हर किसी की हालत तो उतनी अच्छी नहीं होती ना, फाइनेंशियली बैकग्राउंड उतना एकदम स्ट्रांग नहीं होता कि वो इस जो पढ़ाई है उसे आपका पढ़ाई कर पाए या फिर पढ़ाई के लिए अफोर्ड इस पढ़ाई को अफोर्ड कर पाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि ब्राइटर हैं बट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एमपी की गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई जिसे हम एमवीवाई स्कीम कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसमें देख लेते हैं कि इसे अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो देखो, एमपी का परमानेंट रेजिडेंट, जो बच्चा एमपी का परमानेंट रेजिडेंट है, जिस जो एमपी डोमिसाइल है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 12th में एमपी बोर्ड में 70% आए हों या फिर सीबीएसई और आईसीएसई का जो स्टूडेंट है वो 85% अब अप्लाई, मतलब 85% से ज्यादा, 85% उससे कम ना हो, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फैमिली इनकम जो है वो आपकी 6 लाख, यानी कि सालाना जो इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए, ज्यादा ना हो। ठीक है, एडमिशन इन गवर्नमेंट और प्रोफेशनल कोर्सेज थ्रू वैलिड एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि जो भी आपके ऐसे एग्जाम है जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, ठीक है, काफी सारे जो कोर्सेज होते हैं ना उनके लिए कुछ एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कभी कोई कॉलेज कंडक्ट करवाता है और कभी एक मतलब स्टेट वाइज सेंट्रल वाइज इससे कंडक्ट होता है। जैसे कि आप समझ सकते हो इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग के लिए जेई का एग्जाम देना पड़ता है ना। आपको अगर सपोज आपको एमबीबीएस करनी है तो उसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। तो ये जो कुछ एग्जाम्स हैं ये तो देखो आपको करने पड़ेंगे, और इन एग्जाम्स में आपको वो रैंक भी लानी पड़ेगी जो कि आपकी जिसके थ्रू आप क्वालिफाई होगे। ठीक है, यानी कि ऐसी रैंक जिससे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, वो रैंक आपको लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रैंक ले आए और समझ रहे हो। अब जाहिर सी बात है ये स्कीम ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए है, ये उन बच्चों के लिए है जो इसके असल में हकदार हैं और जो बेचारे फाइनेंशियली वीक होने की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखें कौन से कोर्स में कितनी मदद मिलेगी। तो इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो जिस बच्चे ने जेईई मेंस में 1.5 लाख तक की रैंक करी है उसे फुल मतलब जो भी गवर्नमेंट कॉलेज से मिला है तो उसे गवर्नमेंट की कॉलेज की जो फीस है वो पूरी कवर हो जाएगी। बट इन केस किसी बच्चे को प्राइवेट कॉलेज मिला है, ठीक है, तो उसे 1.5 लाख रुपए तक की आपको मतलब जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करेगी, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की अगर उसकी फीस है तो वो गवर्नमेंट की साइड से मिल जाएगी। या फिर अगर उससे ज़्यादा भी है ना, तो भी गवर्नमेंट की साइड से 1.5 लाख रुपए तक की ही मिलेगी। ठीक है? अब मेडिकल की अगर हम बात करें, किसी बच्चे ने नीट दिया है और उसे गवर्नमेंट का कोई कॉलेज मिल गया है एमबीबीएस करने के लिए, तो उसकी जो फुल फीस होगी वो सारी कवर्ड हो जाएगी इसमें। कोई बच्चा लॉ करना चाहता है और उसने क्लैट कराया और उसे कोई एनएलयू कॉलेज मिल गया है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है, तो उसमें भी फुल जो गवर्नमेंट फीस है, वो कवर हो जाएगी। अगर हम अदर्स की बात करें, तो वहाँ भी अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आपकी फुल फी कवर होगी। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है, तो उसमें भी है क्राइटेरियाज़, ठीक है? कि उसमें भी फीस आपकी जितनी होगी कवर हो जाएगी। जैसे आपके आपने जेईई में देखा कि आप अगर 1.5 लाख तक की रैंक ला रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपकी फुल फीस हो रही है। बट अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो भी फी कवर हो रही है, बट उसका एक क्राइटेरिया है कि भाई 1.5 लाख रुपए तक की फी ही कवर करेंगे हम, ठीक है? अगर आगे हम देखें कि अप्लाई कैसे करें, तो आप ये जो पोर्टल है, विजिट स्कॉलरशिप पोर्टल .mp.nic.in, आप इस पे जाकर मतलब इस पोर्टल पे जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे टैप करके जितनी भी डिटेल्स वहाँ पे मांगी जाए वो सारी फिल करके, जैसे कि नेम हो गया है ना, 12th की मार्कशीट, कॉलेज इन्फॉर्मेशन जो भी मांगे वो सारी चीजें फिल करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके अपने इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो और आगे का जो स्टेटस है उसे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या हैं? तो उसमें आपका फर्स्ट नंबर पे आधार कार्ड, न सेकंड है एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो दिखाना पड़ेगा ना कि आप एमपी के हो भी या नहीं।
नेक्स्ट है आपका इनकम सर्टिफिकेट जो कि 6 लाख से कम होना चाहिए, 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, कॉलेज इन्फॉर्म एडमिशन जो भी जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, उसका एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा किस कॉलेज में हुआ है। पासबुक जो होती है आपकी बैंक की पासबुक, उसकी एक फ़ोटो मतलब बैंक पासबुक जो है उसकी फ़ोटो होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए आपके, ठीक है? कब तक इसे अप्लाई कर सकते हो? तो देखो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपकी जुलाई के एंड से है, ठीक है? आपकी जुलाई के एंड से स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट जो है वो लाइकली आप मान लीजिए सितंबर एंड तक है, ठीक है? जो लास्ट डेट रहेगी। अब नोट करने वाली बात ये है कि अगर आपको कोई भी अपडेट लेना है, कोई भी जानकारी लेनी है तो आप जो भी ऑफिशियल पोर्टल है जो आपको मैंने अभी दिखाया भी था, आपका जो ऑफिशियल पोर्टल है, आप इस पर जाकर चेक कर सकते हो। अब देखो मिस्टेक्स की बात करते हैं कि ऐसी कौन-सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं, मैं यहाँ बता देती हूँ, उन मिस्टेक्स को आप मत करना। रॉन्ग परसेंटेज कैलकुलेशन मतलब ये है कि बच्चे परसेंटेज ही गलत फिल कर देते हैं। ऐसा होता है कि देखो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए ना 85% आपका दिया हुआ है कि आपके अबव 85 है ओके। लेकिन कुछ-कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 84 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, उन्हें ही आप मतलब उसमें फिल कर देते हो और आपको लगता है कि अरे ऑलमोस्ट उतना ही तो है, हम तो इसके लिए एलिजिबल है, नहीं होगे, है ना? तो रॉन्ग परसेंटेज कैलकुलेशन मत करना, परसेंटेज कैलकुलेट सही से करना। नेक्स्ट आपका इनकम प्रूफ आउटडेटेड दे देते हो, उसका ध्यान रखना। बैंक डिटेल्स मिसमैच नहीं होने चाहिए, अपलोडिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो ब्लरी ना हो, वो क्लियर हो, ठीक है? आप किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये जो ऑफिशियल पोर्टल है आप इस पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, आप इस पे जाकर कॉल कर सकते हो। अगर कुछ और भी आपके आंसर हैं, है ना, इस स्कीम के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी वहाँ हेल्प कर दूँगी, ठीक है? सो आई होप ये वीडियो आपके लिए और हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आने आपके आगे जितने भी आपके दोस्त हैं, ये स्टूडेंट्स हैं आपके साथ में पढ़ने वाले, आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाना शेयर करके ताकि ये जो हेल्प है, ये आपके साथ-साथ और जो ज़रूरतमंद कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन तक भी पहुँच सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक के लिए बाय।